बीना नगर में जगह जगह होलिका दहन का कार्यक्रम श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इसी क्रम में गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा भी होलिका दहन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर भक्तों को भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की पौराणिक कथा सुनाई गई। कथा में बताया गया कि वरदान प्राप्त होने के बावजूद होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई, जबकि भक्त प्रहलाद पूरी तरह सुरक्षित रहे। ये प्रसंग भक्ति मार्ग की शक्ति और सच्ची आस्था की विजय का प्रतीक माना जाता है। कार्यक्रम के माध्यम से समाज में सद्भाव, नैतिक मूल्यों और धर्म के प्रति आस्था का संदेश दिया गया। देखिए, होलिका दहन जब ये शक्तिपीठ बना था हमारा 1980 में, 1980 से निरंतर इस शक्तिपीठ पर यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम, सारी चीज़ें की और बहुत शानदार ये कार्यक्रम होता है। बीना में पहला कार्यक्रम ऐसा है जो कि आज जैसे होलिका दहन है, जिसमें बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, हमारे जो परिजन हैं, पूरे नगर के हर व्यक्ति एक दूसरे को पुष्प की होली होती है। सर्वप्रथम तो जो गायत्री परिवार का नियम है कि जो भी हो ऐसे ऑर्गेनिक कलर का हम लोग उपयोग कम से कम करते हैं, यहाँ करते भी नहीं हैं। सर्वप्रथम तो फूलों की होली है, उसके बाद थोड़ी सी गुलाल जो कि हर्बल तरीके से जो बनाई जाती है, उसके हिसाब से ये कार्यक्रम हम लोग रखते हैं। और ये हम लोग का उद्देश्य है कि जो आज मधुरता जीवन में बहुत कम है, तो यहाँ से जो एक संदेश हम सबके बीच से निकल के जाए कि एक दूसरे का हम लोग मान सम्मान करें, बड़ों को आदर दें। होलिका दहन जो है ना, एक बहुत प्राचीन काल की घटना है। जब एक भक्त प्रहलाद जैसे मैं भी प्रहलाद हूँ, प्रहलाद हिरण्यकश्यप के जो थे पुत्र थे और होलिका जो थी वो उनकी बुआ थी। और प्रहलाद को वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, तो उनके मानने के लिए वो कहते थे विष्णु भगवान की आराधना नहीं करनी है, किंतु प्रहलाद जो थे वो विष्णु भगवान की निरंतर आराधना करते थे। उनकी जो बुआ थी होलिका के पास ऐसी सिद्धियां थी कि जो एक उनके पास थी कि इसको ओढ़कर वो बैठ जाती थी और वो बची रहती थी, बाकी उस अग्नि में सारे लोग जल जाते थे, सारी चीजें जल जाती थी। तो ये भगवान का चमत्कार है कि जैसे ही वो बैठी और अग्नि प्रज्वलित हुई, तो भक्त प्रहलाद ने जो है ना भगवान विष्णु का जाप किया। जाप करते करते वो जो चुनरी थी जो था वो प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका उसमें दहन हो गई। तो इस तरीके से ये त्योहार मनाया जाता है। और इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को होली की नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।